बोल रहे हैं वो हो रहा है। तू राज, जीवन परिवर्तन हो रहे हैं। तू राज, पूरे झारखंड पर, पूरे गुमला पर तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। बोलो कल, आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। बोलो कल, आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। बोलो कल, आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। बोलो कल, आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू। कम ऑन झारखंड, एक बार जोर से। कम ऑन, ये भविष्यवाणी है। बोलो घुटने, घुटने टिके, सारी कमा उन्हीं हाथों से जोरदार ताली बजाएं उस राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो युगान युग, कल, आज और सर्वदा एक ही सिंहासन है, एक ही शासन है, एक ही सरकार है, एक ही सरताज है, जो कभी नहीं बदलने वाली। उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है। कम ऑन, परमेश्वर के महान दास के लिए अद्भुत जोर तालियां बजाएं। कम ऑन, ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। गुमला प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जोर से प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, आमेन। हमने 2 दिन में देखा जो प्रभु ने इस जगह में किया, और आज वो उससे भी बड़े बड़े काम इस जगह में करेगा। आप विश्वास करते हैं? जो विश्वास करता है जोर से हालेलुया बोले। आमेन। अब लग रहा है कि हम लोग विश्वासियों के बीच में हैं। आमेन। आज जो प्रभु ने मुझे कहा है, एक जो विश्वासी यहां पर हैं, जो लोग यहां पर आए हैं, एक इनक्रेडिबल अथॉरिटी, एक ऐसा शैतानी राज्य के ऊपर जो अधिकार है, उसके ऊपर आप चलने वाले हो। दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के ऊपर, जादू टोना की शक्ति के ऊपर, तंत्र मंत्र की शक्ति के ऊपर आप एक जयवंत योद्धा की तरह चलने वाले हो यीशु के नाम में। आमेन। जहां आप जाओगे वहां दुष्ट आत्माएं कांपेंगी, जहां आप जाओगे वहां शैतान का राज्य नाश किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। अब जानते हैं शैतान कहां है? एक बार रोमियो 16:20 लगाइए। रोमियो 16:20। आमेन। आपको बहुत मजा आने वाला है ये जानकर कि शैतान कहां है। कई विश्वासी डरते हैं, उन्हें लगता है शैतान हमारे ऊपर है। ओके, क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से, अपने पांव से नहीं, तुम्हारे पांव से कुचल डालेगा। परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से गुमला आज कुचल डालेगा यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया।
आप जानते हैं शैतान की खोपड़ी कहाँ है? यार ऑफिस में काम की परेशानी तो होगी, पर दवाई का स्ट्रेस। खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव। Come on church, शैतान की ऊंची आवाजों में, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, 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 शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, क्योंकि शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान तमाम घोषणा करो, शैतान एक हारा हुआ स्वर्गदूत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। Come on गुमला, जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, 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 हर जादू टोना है मेरे। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के, घोषणा करो, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे। हर रोग बीमारी, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे। शैतान का राज्य, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। तैयार हैं आप? आज एक ऐसा अधिकार आप पाने वाले हैं, उस अधिकार में चलने वाले हैं जिससे शैतान डरता है और कांपता है। आमीन। ऐसा कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर के बेटों को श्राप दे सके और जिंदा बच जाए। हालेलुया। जो आपको श्राप देता है वो अपना जीवन काटता है।
क्योंकि यहूदा के गोत्र के ऊपर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करता यीशु के नाम में। हालेलुया। और ये जो अधिकार है ये कमाया नहीं जाता, ये ग्रहण किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी। ये वो अधिकार है जो आपके परमेश्वर ने आपको दिया, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटी हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आमीन। बहुत सारी कहानियां मैं आपको बता सकता हूं। हर बार जब मेरा साक्षात्कार दुष्ट आत्माओं से हुआ, उनके प्रधानताओं से हुआ, हर बार वो बेइज्जती करा के गए, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे आंखों की पुतली है, जो कोई तुझे छूता है मेरे आंखों की पुतली को छूता है। आमीन। अभी दिल्ली में 2 हफ्ते पहले एक तांत्रिकों का परिवार था, 3 पीढ़ी से वो तांत्रिक थे। उस पूरे परिवार ने कलीसिया में आके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। आमीन। यू आर टच मी नॉट एंटिटी। हाँ, क्या बोलेंगे पास्टर सामर्थ? बोलिए इसको। कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है। हाँ, प्रभु कह रहा है ये जो कर रहा है तो कर ले, मेरे लोगों के तरफ हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर मेरी कलीसिया की तरफ हाथ बढ़ाया, हालेलुया। क्या आप उस अधिकार में चलना सीखना चाहते हैं? कैसे हम चलते हैं उस अधिकार में? बोलो, विश्वास से। विश्वास, बाय फेथ। आप विश्वास, आप कमाते नहीं, आप कमा नहीं सकते, आप विश्वास से। लूका 9:1 लगाइए, लूका 9:1। ओके, मैं चाहता हूं आज ध्यान धरकर मेरी बात को सुनना, क्योंकि गुमला प्रभु ने मुझे बताया। कल आपने देखा उस लड़के को जिसके पांव बांधे हुए थे चेन से, वो एक प्रोफेटिक पिक्चर थी, एक भविष्यवाणी की पिक्चर थी। जैसे यहां पर शैतान ने बांधा हुआ है कई मसीहों को, अब प्रभु ने कहा है कोई मेरे लोगों को बांध नहीं पाएगा। कोई सामर्थ, कोई ताकत गुमला के मसीहों को नहीं हिला पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो यहूदा के गोत्र का शेर है वो दहाड़ने वाला है। उसकी सामर्थ पूरा झारखंड देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उन्होंने हमारे प्रभु को क्रूस पे देखा नंगा, तो कहते हैं अरे ये तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो ये क्या बचाएगा। वो नहीं जानते कि वो लाल समंदर 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं जानते कि वो उन शेरों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है जो दानियल को मारने के लिए भेजे गए। वो बदला नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं आपको अपनी अफ्रीका की कुछ कहानियां सुनाऊंगा, जो मेरा साक्षात्कार एक ऐसे राज्य के साथ हुआ जो हारा हुआ है। गुड न्यूज है, आप जानते हैं यीशु ने शैतान को हरा दिया, तो अब आपको नहीं हराना। आपको उसकी जीत में सेलिब्रेट करना है, उसकी जीत में भागीदारी लेनी है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, शैतान हारा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी सृष्टि करा रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। और परमेश्वर के पुत्र तब प्रकट होंगे जब परमेश्वर के पुत्र ईसाई बनना बंद करके परमेश्वर के पुत्र बनना शुरू होंगे। आमीन। बाइबल नहीं कह रही सृष्टि ईसाइयों का इंतजार कर रही है, बाइबल कहती है सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। द सन्स ऑफ गॉड दैट वॉक इन द पावर, अथॉरिटी एंड डोमिनियन।
आमेन। बहुत मजा आने वाला है, पता है आपको। आज जो भी बंधन के साथ यहां पर आया था एकदम आजाद होकर, फ्री होकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। और आज हम बहुत बढ़िया, आपको पता है हमने रांची में क्या किया था आखिरी दिन, तो तैयार रहिए आप। एक बढ़िया सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, बढ़िया फायरवर्क्स के साथ। हाँ, यीशु मसीह की जय को सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो यीशु के नाम में। जब तक परमेश्वर आपको घर ना बुलाए, आप सेलिब्रेट करते जाओ उसकी जय में। एक जय से दूसरे जय में, एक पहाड़ से कूदकर दूसरे पहाड़ पर कब्जा करो, उस पहाड़ से कूदकर और बड़े पहाड़ पर कब्जा करो। आपका जीवन एक जयवंत जीवन हो यीशु के नाम में। आमीन। मैं 2 महीने अफ्रीका रहा, बिल्कुल जंगलों के बीच में। वहां प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा, जहां बहुत हेवी जादू टोना होता है। आप सब बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, फिर थोड़ी देर में फिर आपको खड़ा करेंगे। आमीन। मगर वचन ध्यान धरकर सुनिएगा, इधर उधर मत भटकिए, ये आपका समय है। ओके, मैंने कल भी आपको क्या बताया था, विश्वास कैसे आता है? बस यही कई मसीह नहीं करते। विश्वास सुनने से आता है। सो जहां कहीं हो अपनी जगह में बैठ जाओ और ध्यान धरकर आज वचन को सुनो, क्योंकि जहां आप बैठे हो आत्मा का अभिषेक, वो इंपार्टेशन आप वहां बैठे हुए ग्रहण कर सकते हो। मैं अफ्रीका में 2 महीने रहा और वहां मैंने ऐसा जादू टोना देखा जो शायद लोग विश्वास भी ना करें, मगर वहां मैंने अपने परमेश्वर की महान सामर्थ को भी देखा। तो वहां पे एक कीनिया में जगह है काकामेगा, उसको काकामेगा कहते हैं, और वहां पे एक बड़ी चट्टान है, और ये आप इंटरनेट में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं, बड़ी फेमस जगह है। आप टीम अगर आप वो उसकी पिक्चर निकाल दें तो एक बड़ी चट्टान है लंबी, और उसके ऊपर एक गोल पत्थर जैसा रखा है, तो वो एक ऐसा लगता है कि उसमें आंख है, और उसको बोला जाता था द क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा, काकामेगा का रोने वाला पत्थर। और जो लोग वहां जाते थे कई बारी वहां से रोने की आवाजें आती थी, और जो लोग थे कई लोगों की वहां पर एकदम मृत्यु हो जाती थी। तो वो जगह हाईली डिमोनिक एक्टिविटी, वो वैसा माना जाता था जहां दुष्ट आत्माओं का कार्य था। तो ये देख सकते हैं, और ये वो जगह है, इसको बोलते थे क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा, और इससे पानी बहता रहता था। आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं वो निशान पानी गिरने के। अब ये पानी कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता, पानी गिरता रहता था। जब हम लोग वहां गए, अब इस बात को 6 साल हो चुके हैं, जब हम लोग वहां पे गए तो हम लोगों ने कहा हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और यीशु ने हमें क्या दिया है? यीशु ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। किसके ऊपर? सांपों और बिच्छुओं को हुश करने का नहीं, वो नहीं कह रहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया, हुश कर दो। किसका अधिकार दिया है? रौंदने का। यानी अगर सांप और बिच्छू को रौंद दिया तो फिर वो अपना फन आपकी तरफ नहीं बढ़ा सकता, फिर वो बिच्छू आपके जीवन में आपको डंक नहीं मार सकता। कुचलने का सामर्थ्य दिया है यीशु मसीह ने। मगर ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है बिहोल्ड, देखो। ये जो शब्द बिहोल्ड है, ये इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा है प्रभु, वो अपने अंदर ऑब्जर्व करो उसको,
उस रियलिटी को, वो जो सच्चाई है, वो जो हकीकत है, उसको पहचानो कि मैं तुम्हें अधिकार दे चुका हूं। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं मसीह लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि ज्योति अंधकार से डरती है। अरे ज्योति अंधकार से नहीं, अंधकार ज्योति से डरता है। आमीन। हम लोग वहां पर गए और पास्टर ने हमें बताया था वहां पे कि ये हाईली डिमोनिक एरिया है, यहां पे बहुत ज्यादा जादू टोना होता है, ये सब होता है। हमने, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा जहां तेरे पांव जिस जमीन पे पड़ेंगे वो जगह मैंने तुझे दे दी है। वी वेंट देयर, टुक अथॉरिटी, हमने अधिकार लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरी कलीसिया, मैं तुम्हें कुंजियां दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? चाबियां। ओके, भीख मांगने की जरूरत नहीं। आप खटखटाते तब हो दरवाजा जब आपके पास चाबी नहीं है। चाबी है तो खटखटाते हो। इससे हायर रियलिटी है, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इससे भी ऊंची एक रियलिटी है, चाबी ले लो, खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड टू नॉक व्हेन यू हैव कीज। चाबी लगाओ और दरवाजा खोलो। यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां दे रहा हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और हमने अधिकार लिया उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर। अभी वो आप आर्टिकल निकालो, अभी वहां पे क्या हुआ है अफ्रीका में। एक दिन मुझे लगा कि मैं चेक करता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। जब मैंने चेक किया तो न्यूज में ये फेमस हो गया, इंग्लिश में आर्टिकल था, द क्राइंग रॉक ऑफ काका मेगा क्राइज नो मोर। काका मेगा का रोने वाला पत्थर ने रोना छोड़ दिया है। हालेलुया। अब काका मेगा स्टोन नो लॉन्गर रॉक्स आफ्टर स्टॉप, रेजिडेंट्स वांट्स इट क्रैश। अब वहां के वो कह रहे हैं इसको तोड़ दो, इस पत्थर को, इसने रोना बंद कर दिया है। मगर उस आर्टिकल में लिखा था किसी को नहीं पता इसने रोना क्यों बंद कर दिया है। हमें पता है उसने रोना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि मुट्ठी भर परमेश्वर के पुत्र उस जगह में गए और उन्होंने अधिकार लिया उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो लोगों को मार रही थी वहां पे। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं एक नया काम गुमला में शुरू हो रहा है। ऐसे विश्वासी खड़े हो रहे हैं जो आत्मा, अभिषेक और अधिकार से भरकर परमेश्वर के राज्य को प्रकट करेंगे। आमीन। मैं अफ्रीका में जब था तो हमने एक मीटिंग को मना कर दिया। एक मीटिंग मना हो गई, वहां पे हम नहीं गए। और वहां पे एक जादू टोना कर जहां हम रुके हुए थे वहां पे हमारे अगेंस्ट तंत्र मंत्र करने लगा। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर, वो तेरे साथ है। आमीन। कभी जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हाय हाय मेरे घर के बाहर नींबू और मिर्ची है। अरे नींबू पिचकाओ पानी में, नींबू पानी बनाओ और पी जाओ। बाइबल कहती है प्रार्थना के साथ सब कुछ शुद्ध किया जाता है। जब एक परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना कर दी तो वो शुद्ध हो चुका है। आमीन। हमारा जहां हम लोग रुके हुए थे, जहां हम रुके थे, और वही चीज रांची में हुई। लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं समझ गया क्योंकि मैंने वो बादल पहले देखा है। हमारा जहां हम लोग रुके हुए थे उसके ऊपर एक काला बादल आ गया। केवल हमारे होटल के ऊपर, बाकी सब जगह धूप है, हमारे होटल के ऊपर एक काला बादल है। और इतनी तेज हवा चल रही है जैसे वो खिड़की को तोड़ देगा, इतना तेज हवा वहां पे चल रही है। और वहां पर मैं और टीम में जो लोग थे, हम बाहर गए, हमने अधिकार लेना शुरू किया। जब आप देखोगे ना कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है, इन तुच्छी दुष्ट आत्माओं से डरना आप छोड़ दोगे।
क्योंकि ये लोग जो आपके विरोध में अगर भेजते हैं तो वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है। अरे आप तो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा की आराधना करने वाले लोग हैं। ये समझना है आपको कि आप लोग कौन हो। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कैसा अधिकार दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। कभी आप हाथी को रौंद सकते हो? हाँ, हाथी को नहीं रौंद सकते क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है। सांप और बिच्छू को आराम से रौंद सकते हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी कलीसिया को एक रेफरेंस देना था दुष्ट आत्माओं का, तो सांप और बिच्छुओं जैसे हैं, यूं रौंद सकते हो आप। मैं एक दूसरे देश में था, मैं वहां प्रभु के बारे में बताता। वो कहते हैं हम लोग विश्वास नहीं करते दुष्ट आत्माओं के ऊपर। तो जब मैं प्रचार कर रहा था, एक दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग गई तो सब कह रहे ये क्या हो रहा है। आमीन। आज सारे वो लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं आजाद होकर घर जा रहे हैं यीशु के नाम में। आप फ्री होकर जा रहे हो आज यीशु के नाम में। हर एक अशुद्ध आत्मा आज दुम दबा के भाग रही है इस जगह से यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की वो सामर्थ प्रकट होगी। आमीन। मगर इससे पहले कि मैं वचन की तरफ जाऊं, आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। कितने लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए, ऐसे करिए। हालेलुया। आप यीशु का आदर करते हैं? ओके। मैं आज सुबह भी यही सिखा रहा था। जब आज मैं आपको वो कुंजी दे रहा हूं कि कमी घटी आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगी। ओके, कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाँ। जब मैं सेवा करने आया, एक व्यक्ति ने मुझे कहा अब तो आपको जिंदगी भर कमी घटी देखनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, मेरी बाइबल में तो लिखा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी। हाँ, या तो बाइबल में गलत लिखा है या तो हमने गलत समझा है। अगर यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं होगी। मगर आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं जल्दी से, और उसके बाद हम वचन में चलेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग शारजा में गए एक राजा के परिवार से मिलने। वहां पे एक रॉयल जो फैमिली है उनका प्रोटोकॉल, जब भी एक राजा से आप मिलोगे, आज के समय में अब डेमोक्रेसी है तो लोग इस बात को नहीं जानते, मगर जहां पे किंग्स रहते हैं, जहां पे राजा हैं कई देशों में, जैसे ब्रुनई है, सऊदी अरेबिया है, ये जो इनके प्रोटोकॉल होते हैं, राजा का एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल ये है कि आप कभी भी किसी राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जाते। अपने पड़ोसी को बोलो, राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जाते। क्योंकि अगर आप खाली हाथ राजा से मिलने जाते हो तो ये राजा की तौहीन है। यू हैव डिसऑनर्ड द किंग। आपने राजा का अपमान किया अगर आप खाली हाथ उसके पास चले गए। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, अपने लोगों को कह कि खाली हाथ मेरे पास ना आए। और ध्यान से सुनो, अगर बरकत देखना चाहते हो, चंदा देना बंद कर दो। परमेश्वर भिखारी नहीं, हम उसे चंदा दे। चंदा वो राजा है। मैंने कहा वो राजा है। परमेश्वर का आपको चंदा नहीं चाहिए आपका। हाँ, तो कई लोग जो हैं वो चंदे के स्वभाव से देते हैं। हाय, दे देते हैं, बिजली का खर्चा हो जाएगा। नहीं, जो यीशु मसीह 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में खिला सकता है, वो अपनी कलीसिया को, अपनी मीटिंग को भी पूरा प्रबंध कर सकता है। जब परमेश्वर ने ये बात मुझे सिखाई और जब मैं अपनी कलीसिया में ये बात सिखाने लगा, तो लोग
उस समृद्धि को, उस ब्लेसिंग को देखने लगे। और वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। एक ही कारण है जो हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, वो है कि हम राजा का आदर करते हैं। आमीन। हम राजा का आदर करते हैं हम। तो जब आप बोते हो उसके राज्य में, ये मत सोचो कि मैं चंदा दे रहा हूं, ये सोचो मैं अपने राजा को एक तोहफा दे रहा हूं जो मेरा है। तो और आप जानते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, अगर आप एक असली राजा के पास गए और आपने राजा को एक गिफ्ट दिया, और अगर वो असली राजा है, His integrity is at stake, यानी उसका जो राजस्व है वो दांव पर है। अगर वो असली राजा है और उसने आपसे एक तोहफा ग्रहण किया, तो उसे वो तोहफा मल्टीप्लाई करके एक बड़ा तोहफा आपको वापस देना पड़ेगा, तभी वो असली राजा है। यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा कर लोग तुम्हारी गोदी में डालेंगे। आमीन। रानी शीबा, बाइबल में लिखा है, वो सुलेमान राजा से मिलने गई। सुलेमान जो सबसे अमीर राजा था दुनिया का, और बाइबल बताती है कि रथ भर कर सोना चांदी लेकर वो सुलेमान से मिलने गई। इसीलिए नहीं, चंदा देने नहीं गई सुलेमान को। क्या किया उसने? आदर के साथ दिया। और बाइबल बताती है सुलेमान ने उसका जो तोहफा था, उसका जो गिफ्ट था, उसे ग्रहण किया, उसको मल्टीप्लाई किया और वापस रानी शीबा को उससे 100 गुना बढ़कर दे दिया। आज आप इस मीटिंग में आए हो, इतने लोग चंगे हुए, इतने लोगों ने आशीष पाई। आज उस आदर के साथ हम उस राजा के राज्य में बोएंगे। खुदावन, जो तूने मुझे लियाकत दी है, बाइबल कहती है जिसको जैसा दिया गया है परमेश्वर वैसे ही उससे उम्मीद भी करता है। आमीन। सो आज हम आदर, अगर जिस दिन आप आदर के साथ देना सीख गए, उस दिन कभी कमी घटी में नहीं रहोगे। आमीन। तो आज जब हम बोलो, आज हम चंदा नहीं देंगे, फिर से बोलो, आज हम चंदा नहीं देंगे। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप 1 रुपए ना भी दो, हर कोई व्यक्ति जो यहां पे, तब भी सारा खर्चा इस मीटिंग का पूरा होगा बढ़िया से, क्योंकि यीशु मसीह की ये मीटिंग है। मगर ये हमारा प्रिविलेज है, हमारा सौभाग्य है कि हम उसके कार्य में हम विश्वास से और आदर के साथ कुछ बो सके। तो आज जो आप, परमेश्वर जो आपके दिल में डाल रहा है, वो बीज अपने हाथों में लो इस समय, और आप प्रभु को, प्रभु ये मेरा एक प्रिविलेज है कि मैं तेरे राज्य में बो सकूं प्रभु, और जो मैं तेरे राज्य में बोता हूं, ये मेरी प्रार्थना है कि जो आज विश्वास के साथ इस मीटिंग के लिए बोता है, मैं ये ऑफरिंग अपने लिए नहीं ले रहा हूं। यहां पे जो टीम, जो ऑर्गेनाइजर्स टीम है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी रात भर बैठकर उन्होंने मेहनत करी है इस मीटिंग के लिए, और प्रभु एक बड़ी बरकत उस पूरी टीम को देगा। आप देखना, इस बात को याद रखना, जो ये सारी टीम है, आप भी देख रहे हो, आने वाले समय में परमेश्वर उनको इतनी ऊंचाइयों में उठाने वाला है, पूरा झारखंड उनको जानेगा यीशु के नाम में। क्योंकि कुछ बरकत है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आमीन। तो आइए हम हर्ष के साथ, आदर के साथ अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य में बोएं। बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो।
को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया क्या यीशु कहेंगे? ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरा क्षमा हुआ बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा, मेरा सारा रोग मेरा निकल गया यीशु के लहू द्वारा, नया
जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, पवित्र आत्मा के द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। कमान आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो। कम ऑन, जल्दी से अपने हाथों में अपना फोन को पकड़ लें, अपने फोन में उसकी लाइट ऑन करें। जल्दी से अपना फोन निकाल लीजिए, जहां पर भी है अपना फोन निकाल लीजिए, उसकी लाइट ऑन कीजिए जरा। ओ जगत की ज्योति हैं आप। आमेन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। हे नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। कहीं झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। और झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, होगा जुबां पर ये गीत सबके। देखेगी दुनिया शान मसीह, होगा जुबां पे ये गीत सबके। ला 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 ला। Come on, church! La 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 la.
la 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 la. La 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 la. Jump, 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 jump. La 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 la. La 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 la. Amen, amen, amen. आप सब बैठ सकते हैं। हाँ, अभी केवल शुरुआत है। Amen. आज आखिरी दिन है तो गुमला पूरी भर के जाना है। Amen. हालेलुया। कितने लोगों को याद है जो मैंने आपको कल सिखाया था? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? प्रभु यीशु मसीह क्या देने के लिए आया हमें? अधिकार। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने, वे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन्हें मिला। आमीन। आज हम समय देंगे पवित्र आत्मा को जो यहां पर करना चाहता है, मगर मैं चाहता हूं कि आप भूख और प्यास से इस समय एक्सपेक्ट करो, उम्मीद करो कि खुदावन मैं यहां पर हूं, तेरी आत्मा का अभिषेक। जितने लोग बंधन में हैं आज पूरी रीति से छुटकारा पाकर वो जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। बाइबल कहती है कुलूसियों 2:15 में कि उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर। Want to start your investment journey? Start with as small as ₹500. ठीक है, 1, 2, 3। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। English Bible says he spoiled principalities and powers. Spoiled. This word, ये जो शब्द है spoiled, ये इतना यूनिक शब्द है कि ये शब्द एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। When Jesus spoiled, जब यीशु मसीह ने उनको, और ये जो शब्द है इसका क्लोजेस्ट, जो सबसे करीबी मतलब इसका वो है कि जब कोई कसाई की दुकान में, अगर आपने देखा है, कसाई एक मुर्गे को पकड़ता है, देखा है किसी ने? हाँ, मुर्गे को पकड़ता है और उसके पंख उधारता है पहले। वही यीशु मसीह ने शैतान के साथ किया। यीशु ने उस मुर्गे को पकड़ा और उसके पंख उसमें से चीर डाले और ही डिसआर्म्ड एवरी प्रिंसिपैलिटी एंड पावर। उसने प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु आज एक जयवंत राजा है। आमीन। आज लोग कहते हैं अरे वो देखो वहां पर कितनी बड़ी प्रधानता है। कौन सी प्रधानता है? वो प्रधानता है जिसको छिला हुआ यीशु मसीह ने। आमीन। और खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया। एक विक्ट्री परेड होती थी। जब एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था तो वो उसको क्या करता था? उसको बांधता था, उसके सारे राजकीय वस्त्र से उसको स्ट्रिप ऑफ करता था, उससे चीर डालता था उसके जो राजकीय हुए, और नंगा कर कर उसको बांध कर उसके पीछे पीछे दूसरे राजा के पीछे, और जो उसका जो राज्य था, जो लोग थे, वो दूसरे राजा का मजाक उड़ाते रहे। दैट इज द वर्ड। जब यीशु मसीह ने शैतान को, जिसने सबको बांधा हुआ था, बंदी बना दिया, और यीशु मसीह ने शैतान की सारी ताकत को कुचल दिया, तो उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया।
आमीन। और अब वो कहता है कि अब मैंने तो कर दिया, अब मैं तेरे पांव के नीचे उसे कुचलूंगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और मैं पुत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी बेटियां हैं इस जगह में, जितनी बहनें हैं, आप भी आत्मा में परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे सारे जो हम लोग मेल्स हैं, मर्द हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं। आमीन। सो जितनी बहनें हैं यहां पे, बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। फिर से बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब है डोमिनियन, अधिकार में चलना। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। They were given authority to be sons of God. अधिकार दिया। Amen? जब मैं प्रभु में आया, पास्टर सामर्थ मेरे साथ, मैं सबसे पहले जब कलीसिया जाने लगा तो मैं एक यूथ लीडर था, वर्शिप लीडर बना। उसके बाद तो पास्टर सामर्थ भी मेरे ऑफिस में थे और वो बचाए गए, तो वो जानते हैं इस बात को। जब ये प्रकाशन मेरे अंदर आने लगा कि शैतान हारा हुआ है, मैं जहां कहीं जाता था कलीसिया में, वहां दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट करने लग जाती। तो और रात को मैं लड़ रहा हूं शैतान के साथ, मुझे सपने आ रहे हैं, मैं उठ रहा हूं, शैतान के साथ लड़ रहा हूं। इतना ज्यादा हो गया कि मैं परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रात को मुझे ऐसे सपने आते हैं। तब प्रभु ने मुझे समझाया, बेटा तेरा फोकस गलत है, तेरा जो ध्यान है वो गलत है। तेरा पूरा ध्यान, तेरी अवेयरनेस शैतान के ऊपर है, वो हारा हुआ है। मेरे पीछे बोलो, शैतान हारा हुआ है। फिर से बोलो जोर से, शैतान हारा हुआ है। एक बार जोर से गुमला, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, आमीन। उस दिन मैं एक बात को समझा कि मुझे अपना पूरा ध्यान शैतान को हराने में नहीं लगाना, वो तो हारा हुआ है। मुझे उस जय में चलना है जो यीशु ने हमें दी है। उस माइंडसेट से चलना है कि शैतान पहले से हारा हुआ है। आप में से हर कोई यहां पर जो है वो उस अधिकार में चल सकता है, क्योंकि ये अधिकार कुछ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, ये अधिकार हर एक बेटे और बेटी के लिए है जो यहां पर मौजूद है। मरकुस 16:17 लगाइए। मरकुस 16:17 में देखिए क्या लिखा है। अगर आप, कितने लोग विश्वासी हैं यहां पर, मुझे अपना हाथ दिखाइए ऐसे। अगर आप विश्वासी हैं तो ऐसा करिए। तो अगर विश्वासी हैं तो विश्वासियों के चिन्ह भी होने चाहिए, तभी विश्वासी हैं। आमीन, हालेलुया। पुट मार्क 16:17। और विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, बाइबल कहती है। विश्वास करने वालों में क्या होगा? ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कितने लोग यहां पर विश्वासी हैं? हाँ, तो यीशु ने आपको अधिकार दिया है कि यीशु के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे सको, और वो आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। जीसस हैज गिवन यू अथॉरिटी। आप खुद तो आजाद हो गए ही, आप लाखों को आजाद करने वाले हो गए यीशु के नाम में। आमीन। मैंने जैसे आपको कहा था, यू आर टच मी नॉट एंटिटी। एक दिन मैं फिर जब अफ्रीका से वापस आया, तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग जयपुर घूमने गए। तो वहां पे हम एक होटल में गए, एक रेस्टोरेंट में गए, एक होटल में गए। तो वहां पे हमने वो बारबेक्यू मंगाया, छोटा सा। वो होती है ना, छोटी अंगीठी सी होती है, उसमें नीचे कोयले जल रहे होते हैं, तो ऊपर उसमें पनीर रखा था। और हमने वो खा लिया, हम बात कर रहे थे। उसके बाद वो व्यक्ति आया
और उसको लगा कि वो जो अंगीठी है वो ठंडी हो गई, तो उसने उसको छुआ अपने हाथों से, और जैसे ही छुआ वो इतनी गर्म थी, उसके हाथ जल गए, वो ऐसे करने लगा। और जैसे मैं उसको देख रहा था, अचानक से पवित्र आत्मा मेरे अंदर, प्रभु ने कहा, ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो मेरी आत्मा से जल रहे हैं, मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आमीन। आज आप एक आग का बपतिस्मा पाकर इस जगह से जा रहे हो। आमीन। आप जानते हो, अगर आप जंगल जा रहे हो और आपने टेंट लगाया और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और अगर आपके टेंट के बाहर आग जल रही है तो जंगली जानवर आपके टेंट के नजदीक नहीं आएंगे। अगर आग जल रही है तो दुष्ट आत्माएं नजदीक नहीं आएंगी। अगर आग जल रही है तो मक्खियां पास नहीं आएंगी। आमीन। आपने देखा है कभी कि गरम खाने के ऊपर मक्खी बैठती है? बैठी कभी मक्खी गरम खाने के ऊपर? मक्खियों की चिंता मत करिए, दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह हैं। गरम रहिए मसीह में, दुष्ट आत्माएं नहीं टच करेंगे आपको। अगर आप उसकी आग से जल रहे हैं, उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग तैयार हैं गुमला में धधकती हुई आग बनने के लिए, मसीह के लिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद कोई आता है जो मुझसे कई गुना ज्यादा महान है। मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसके पैरों के जूती को खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और आज जब उस आग का बपतिस्मा, परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा आप पालोगे, आप दुष्ट आत्माएं के सारे अटैक आज से बंद हैं यीशु के नाम में। मैंने कहा दुष्ट आत्मा के सारे अटैक आज के बाद बंद हैं यीशु के नाम में। आमीन। ये हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि हम जिंदगी भर दुष्ट आत्माओं के बंधनों में रहें। हम मसीह की एक जयवंत कलीसिया हैं। क्या यहां पर हैं कोई जयवंत लोग? क्या यहां जयवंत बेटे और बेटियां हैं इस जगह में? आमीन। अगर जयवंत बेटे और बेटियां हैं तो हाथ दिखाओ। परमेश्वर ने आपको जय में चलने के लिए बुलाया है। उसका वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आप जय में चलने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। अभी हाल में ही, और ऐसे हर संडे हमारी कलीसिया में परमेश्वर ये काम कर रहा है, मगर मैं आपको उस बच्ची के बारे में जब मैंने देखा, उसने मेरे दिल को बहुत टच किया। एक ऐसी बच्ची थी, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उसके माता पिता, कोई ऐसा तांत्रिक नहीं बचा था जिसके पास उस बच्ची को नहीं ले गए। और इतना एक्सट्रीम उसका डिमोनिक, उसका दुष्ट आत्माओं का सताव इतना बढ़ गया था कि वो अपना हाथ काट के अपना खून पिया करती थी। टीम के आपके पास वो वीडियो है? अगर वो है तो आप एक बार जिस आप ये बच्ची को देखो। जब इसके माँ बाप घर आते थे तो पूरे घर में ऐसा खून होता था, और वो छोटी बच्ची एक जिसको नहीं पता वो क्या कर रही है, मगर जब, और ये परमेश्वर को नहीं जानते थे ये लोग, मगर किसी ने उनको बताया आप वहां जाओ, वो कलीसिया आने लगे। वो उन्होंने वचन को सुना, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाला, और आज ये पूरा परिवार जय में चल रहा है। आज ये बेटी पूरी रीति से आजाद है। आमीन। आप जानते कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारियां दुष्ट आत्माओं की तरफ से, और उनकी हर एक अशुद्ध आत्मा आज छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को उठाओ, हमारी भाषा में प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर की आग मेजो ब्रागा दाना मासे माखा माना हांगे दोना माजे खे। कम ऑन गुमला, अपने मुंह को खोलो, भूख और प्यास से भर जाओ। आप जानते हैं मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था और सुबह 3 बजे घर पहुंचता था, मगर मैं भूख से भरा था। और जब 3 बजे थक के आता था, मैं अपने घुटनों में आता था, मैं कहता था प्रभु मैं तेरी आग से भरना चाहता हूं, मुझे तेरी आग चाहिए, क्योंकि वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आने वाली है। और एक दिन जब मैं भूख और प्यास से पूरी आत्मा से उसको पुकारा था, मैं कहता यीशु मुझे अपनी आग से भर। और मैं अपने कमरे में जब पूरी आत्मा से उसको पुकार रहा था, मैंने अपने कमरे में देखा एक आग का बवंडर मेरे कमरे में आया और उसने मुझे हिट किया, और जैसे ही वो मुझसे टकराया मैं अपना पूरा सुध बुध खो बैठा। मगर उसके बाद एक ऐसा सामर्थ मैंने अपने जीवन के द्वारा देखा, और आज वही आग का बवंडर आपके बीच में आ रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है यीशु के नाम में। उस आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को पुकारो, बोलो प्रभु मुझे अपनी आग से भर दे। मज़ा ब्रागा देने में जोकी थाना महादाना। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आग से भर जाओ, उसकी आग से भर जाओ, उसकी आग से भर जाओ। वो धधकती हुई भट्टी की आग। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपको लग रही है तो खड़े हो जाओ अपनी जगह में। अगर उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है तो खड़े हो जाओ और भूख और प्यास से बोलो यीशु जब तक तू मुझे अपनी आग का बपतिस्मा ना दे मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अपनी आग से मुझे भर दे यीशु। हालेलुया। रिसीव करो, वो आग आपके ऊपर आ रही है इस समय। वो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा आपके ऊपर आ रहा है इस समय। मागारा बागादे ए ला ब्रागादाना मासे खेती ओ ला ब्रागादाना मासे कोटीना मारागादे उसकी आग से भर जाओ। सर से लेकर पांव तक हर एक ट्यूमर इस समय जल के नाश हो रहा है। हर एक कैंसर इस समय जल के नाश हो रहा है यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, शैतान का हर एक काम इस समय पवित्र आत्मा की आग से जल के नाश हो रहा है यीशु के नाम में। ओ हाली ब्रागा दे, भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उस पवित्र आत्मा की आग से, भर जाओ उस पवित्र आत्मा की आग से, भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से। माका बागा दाना मासे कोचिना मारागा दाना मासे। वो आग आपके ऊपर आ रही है इस समय। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है इस समय। पवित्र आत्मा की आग इस समय आ रही है। हर एक शैतान का बंधन नाश हो रहा है यीशु के नाम में। हर एक जादू टोना की ताकत इस समय नाश हो रही है यीशु के नाम में। मकाबारागादा, इस समय सब भूल जाओ, अपनी आंखें बंद करो और यीशु को पूरी आत्मा से पुकारो। बोलो यीशु मुझे अपनी आग से भर दे। Gadanamas kotonomose katila bragadanamas. Yeah, gabadamadegi. Be filled right now. भर जाओ उसकी आग से, भर जाओ उसकी आग से। मसा ब्रागादानाmas से कहते में एक महान अभिषेक वो डाल रहा है आपके ऊपर। एक महान अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में।
Gabagadana Maseko Tene Merele. La Bragadana Maseko Toro Brogadina Mama. Hey. So Maniana Mama. Rigadana Maseko Tina Maragadene Mede. Sheko Baraba Sekete. Le Brabagadana Maseke Tene Mede Gadana Madagadana. Sekatina. अपने हाथों को उठाओ इस समय. अपनी आवाजों को उठाओ इस समय गुमला. यीशु को पुकारो आत्मा और सच्चाई से. मैं 1 2 3 कहूंगा और पूरी जान से यीशु को पुकारना. उसकी आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ आपके ऊपर आ रही है. अपनी पूरी आत्मा और प्राण से आप आत्मा से भर जाओगे. रिसीव करो. 1 2 3 फायर फायर फायर. भर जाओ इस समय. उसकी आग से भर जाओ. उसकी आग से भर जाओ. मसा ब्रागा जाना मसे कोटीना माला. अपनी ऊंची आवाज में पुकारो यीशु को. Romani gadala braga dene me dege dele gere trigo dono mose tiana mama. Sumana mama rege dene me dege dene me soko dono moro godo. La braga dina mase diara ba dege dene me de. Lombra gadina mazenda gadina maragade. Oh, hallelujah. 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 यहूदे का गोत्र का शेर आपके ऊपर दहाड़ रहा है इस समय. सारी चेन्स गिर रही हैं. सारी साकलें टूट के गिर रही हैं यीशु के नाम में. Thank you, Holy Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ छुटकारा है. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है. और आज वो आपको आजाद कर रहा है. हर एक शैतान के बंधन से आपको आजाद कर रहा है.
पुकारो उस नाम को, पुकारो उस नाम को। अपना पूरा ध्यान यीशु की ओर लगाओ। अभी आपका ध्यान भटकने ना पाए। उसकी आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। आत्मा और सच्चाई से पुकारो उस यीशु को। आत्मा और सच्चाई से पुकारो उस यीशु को। Thank you, Holy Spirit. Spirit of the living God, let your power manifest. जीवित परमेश्वर की आत्मा आपकी सामर्थ्य प्रकट हो जाए। पुकारो उस नाम को आज, जो छुटकारा देने वाला नाम है, जो चंगाई देने वाला नाम है। आत्मा और सच्चाई से पुकारो उस नाम को। ये आपके साक्षात्कार का क्षण है, इसको जाया ना होने दो। पुकारो उस महान राजा को। यीशुआ, यीशुआ, तेरी अग्नि उतर आए, 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 तेरी अग्नि उतर आए। यीशुआ, यीशुआ, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए। यीशुआ, यीशुआ, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए। यीशुआ, यीशुआ, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए, तेरी अग्नि उतर आए। यीशुआ, 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 तेरी अग्नि उतर आए।
एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आया था, मगर प्रभु ने मेरा मुंह बंद कर दिया। तो मैं, जो पवित्र आत्मा चाहता है हम वो करेंगे। आमीन। एक ऐसा अधिकार परमेश्वर यहां पर लोगों के मुंह पे डालने वाला है कि आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा हो गए यीशु के नाम में। आपका जीवन सबूत से भरा होगा। हाँ, ईसाइयों में और परमेश्वर के पुत्रों में यह अंतर है। ईसाई नाम से ईसाई जाने जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र अपने कामों से जाने जाते हैं। एक ऐसा अधिकार परमेश्वर आपके मुंह में डालेगा। वेरी श्वेता, वेरी श्वेता, श्वेता यहां पे है? ओके, श्वेता कम रनिंग अप। ओके, यू बोथ कम। यस प्रतीक, यू ऑल्सो कम। आप हैरान हो जाओगे जो अधिकार परमेश्वर आपके मुंह में डालने वाला है। ये जो बेटी यहां पे आ रही है, ये इसकी ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई। ओके, आप यहीं पे आप मिल सकते हो, रिपोर्ट्स भी हैं। और एक रात जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने मुझे कहा, यहां पर कोई बेटी है जिसकी सर्जरी से ओवरी निकाल दी गई और मैं एक नई ओवरी उसके शरीर में डाल रहा हूं। मुझे पता है कई लोग कहते हैं, अरे ये क्या बात करती। अच्छा जी, अरे जिसने बोला और ब्रह्मांड बन गए, उसके लिए एक ओवरी बनाना क्या बड़ी बात है। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं? तो एक ऊंचा आमेन बोलो। आमेन। हम एक जीवित, जो परमेश्वर से मैंने सुना वो मैंने बोला। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं जय में चलने का। परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में भर लो, और जो मैंने सुना परमेश्वर की आत्मा से मैंने बोला। ये बेटी अगले, कब गए थे आप सर? आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद वो अपना चेकअप कराने के लिए गई, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। बेटा आप बताओ क्या हुआ था फिर? सो जो नाइट प्रेयर में जब पास्टर जी ने वर्ड रिलीज किया कि यहाँ पे एक बेटी है जो अनमैरिड है और उनके ओवरी नहीं है, परमेश्वर उनको एक नई ओवरी देने जा रहे हैं। तो मेरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि 2021 में मेरा फरवरी में सर्जरी हुआ था। मेरा डर्मोइड सिस्ट का हिस्ट्री था जिसमें मेरा राइट साइड का ओवरी निकाल दिया गया था। साथ ही जो लेफ्ट ओवरी थी उसका कुछ पोर्शन भी साथ निकाला गया था। तो जब पास्टर जी ने ये वर्ड रिलीज किया था, उस रात मैं नाइट प्रेयर में थी। रात के 2:30-3 बजे का समय था जब पास्टर जी ने ये वर्ड रिलीज किया था, और 19 अप्रैल की ये बात थी। और उसके 3 दिन बाद संडे की प्रेयर थी जिसमें होली स्पिरिट प्रेयर थी। और वहाँ पे जो ये राइट साइड था, जब कोई अंग निकाला जाता है तो वो आपकी जगह फ्लैट हो जाती है। तो मैं हमेशा अपने इधर हाथ रख के दुआ करती थी कि पिता आप मुझे मेरा अंग वापस कर रहे हैं, आज मेरा दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है। जब संडे को जब अपोस्टल जी मिनिस्ट्रिंग कर रहे थे, उन्होंने प्रेयर करी, तो मैं उसी तरह हमेशा की तरह हाथ रखकर प्रार्थना करी थी कि पिता आज मेरा दिन है और मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए कि आपने मुझे मेरा अंग वापस कर दिया है। तो जब मैं हाथ रखकर प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना के दौरान मेरा हाथ उठ गया, एक बम्प फील किया जो परमेश्वर की ओर से कॉन्फर्मेशन थी कि मेरा अंग वापस आ गया है। और पास्टर मोनिका के साथ में प्रेयर करी और उन्होंने मुझे बोला, श्वेता विदाउट एनी डाउट जस्ट गो एंड चेक बिकॉज यू आर होल एंड कंप्लीट। परमेश्वर के नाम में मैं उस फेथ में मैं तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड कराने गई। वही सेम डॉक्टर जिसने कुछ समय पहले मेरे रिपोर्ट्स दिए थे,
उन्होंने 3 बार स्क्रीन पर दिखाया, जब उन्होंने पूरा प्रोसेस किया कि आपके किडनी सही है, ये सही है, जब उन्होंने बोला कि श्वेता योर राइट ओवरी इज दिस मेजर, और मैं हैरान हो गई कि मैंने पूछा डॉक्टर आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा योर राइट ओवरी इज दिस मेजर। तो मैंने उनसे 3 बार पूछा, उन्होंने 3 बार सिखाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर आपको याद है कि आपने मेरे से पहले, एंड ही वॉज शॉक्ड जब उन्होंने पुराने रिपोर्ट्स देखे। उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि तुमने यहाँ से अल्ट्रासाउंड कराया है, या तो रिपोर्ट्स में कोई गलती हुई है। मैंने कहा नहीं, ये रिपोर्ट्स में गलती नहीं है, परमेश्वर ने चमत्कार किया है। यहाँ पर रिपोर्ट्स बदलने वाली है यीशु के नाम में। मैंने कहा रिपोर्ट्स बदलने वाली है यीशु के नाम में। हर एक नेगेटिव रिपोर्ट को परमेश्वर बदल रहा है। हालेलुया। और जो प्रभु ने मुझे कहा मैं आपको कह रहा हूं, एक ऐसा अधिकार परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा इस देश में प्रकट करेगा। उसका वचन कहता है वो चीजें जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, ना किसी चित्त में वो चीज समाई है, वो चीज परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। और आज वो अधिकार गुमला आप सब लोगों के लिए, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए है। आपको केवल उसको ग्रहण करना है। आमीन। आपकी घोषणाएं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली हो जाएंगी, असंभव को संभव बनाने वाली हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। और श्वेता की गवाही देखकर एक और बहन है, उसकी भी ओवरी निकाल दी। उसने वो, जब मैंने भविष्यवाणी का शब्द लिया, उसको लिया, अपने फोन में डाला और लगातार सुनती रही। वो डॉक्टर के पास गई, एक नई ओवरी उसकी। मैं आपको कहीं सुनी बातें नहीं कर रहा हूं, वेरीफाइड डॉक्टर्स रिपोर्ट के साथ। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां, फिर क्रिएटिव मिरेकल्स होने लगे। जो अंग नहीं थे अंग बनने लगे। एक व्यक्ति था जिसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया था, नया गॉल ब्लैडर परमेश्वर ने उसके लिए बना दिया। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा था, जब यीशु को रोमी सैनिक पकड़ने आए तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक का क्या किया, कान काट दिया। तो कान गिरा हुआ है, यीशु गए, कान को उठाया, वापस लगा दिया। वो यीशु मसीह बदला नहीं है, आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। अगर आज आप उसको विश्वास देते हो तो जो चाहे वो उससे ले सकते हो। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आमीन। आज हम एक काम करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग चंगाई की प्रार्थना करें, हम लोग चंगाई में जाएं, हम पहले आज सेलिब्रेट करेंगे उन चीजों के लिए, उन कामों के लिए जो परमेश्वर करने वाला है। कितने लोग तैयार हैं? दुनिया के लोग पहले जब होता है अच्छा तब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आई वांट पास्टर शेल्डन, पास्टर सेल्वम, प्रिंस भाई, कैन यू कम ऑन द स्टेज? मोनू, कैन यू कम? ओके, कितने लोग सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं? ओके, अभी कुछ होने वाला है, बढ़िया। रेडी हैं आप? हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब येरियो की दीवार, जब परमेश्वर को अपने लोगों के द्वारा येरियो की दीवार गिरानी थी, ओके, पढ़िए आपने कहानी। सो उन्होंने वो कब सेलिब्रेट किया, कब चिल्लाए वो लोग? जब दीवार खड़ी थी या दीवार गिर गई? जब दीवार खड़ी थी। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करी और चिल्लाए, दीवार गिर गई।
आप तब अब सेलिब्रेट करोगे जब शरीर में लक्षण हैं, जब कैंसर है, जब अंधापन है, तब आप कहोगे प्रभु मैं आज तेरी प्रशंसा पहले करूंगा और ये यरीहो की दीवार उसके बाद गिरने वाली है। तो जितनी शक्ति है आपके लंग्स में भर लो हवा, क्योंकि एक ऊंची शाउट ऑफ विक्ट्री, जय की ललकार गुमला के विश्वासी लगाने वाले हैं। इस ग्राउंड से एक जय की ललकार होने वाली है। और जैसे हम लोग वो जय की ललकार लगाएंगे, आप अपना हाथ खड़ा करना और देखना उन दानवों को नीचे आते हुए, देखना उन रिपोर्ट्स को बदलते हुए, देखना उन बीमारियों को नाश होते हुए। तैयार हैं आप? मैं 1 2 3 के बाद हालेलुया करूंगा और आप हाथ उठा के जोर से, जितना जोर से हो सके हालेलुया बोलिएगा। रेडी? और हम सेलिब्रेट करेंगे। 1 2 3 हालेलुया। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, बोलो जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु मोर संगी रे, प्रभु मोर संगी रे, हाय मोर संगी रे। तोके मोर देखो ना, तोके मोर डालो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय मोर संगी रे। तोके मोर देखो ना, तोके मोर चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, प्रभु मोर संगी रे, हाय मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मोर देखो ना, तोके मोर चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, बोलो जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार। तोके मोर देखो ना, तोके मोर चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, प्रभु मोर संगी रे, मोर संगी रे, मोर संगी रे। तोके मोर देखो ना, तोके मोर चाहो ना, आओ प्रभु
प्रभु मोर संगी रे, मोर संगी रे, मोर संगी रे, मोर संगी रे। लोके मोर देखो ना, लोके मोर चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, मोर संगी रे, लोके मोर देखो ना, लोके मोर चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन है। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय जयकार, 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 बोलो यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमने पहले सेलिब्रेट किया क्योंकि अब बड़े बड़े काम होने वाले हैं। क्या विश्वास करते हो? विश्वास के लोग पहले सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं बाद में भी नहीं करेंगे, बाद में सेलिब्रेट करके जाएंगे यहां से। आमेन, हालेलुया। पिछली बार कुछ लोग बोले थे, अरे ये इन्होंने क्या किया, पैसे वेस्ट कर दिए। फिक्र मत करो, आपके पैसे से नहीं किया। आमेन। जब शादियों में और इन चीजों में, दुनिया में जब इंडिया पाकिस्तान से जीतती है तो पूरी दुनिया पटाखे फोड़ती है। अरे हमारा यीशु ने शैतान को हरा दिया, हम क्यों ना पटाखे फोड़ें, हम क्यों ना जय मनाएं। हालेलुया, आमेन। इंडिया पाकिस्तान से जीतती है, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने फिर अगले दिन नौकरी जानी है, सिलेंडर उतने का ही आएगा, सब्जी उतने की है, प्याज उतने के ही है। हाँ, इंडिया जीत गई पाकिस्तान से, आप पागल हो गए लोग। मगर जो यीशु मसीह ने शैतान को हराया, उसने हमारे अनंत को बदल दिया, हमें श्रापों से छुड़ा दिया, हमें बीमारियों से चंगा कर दिया। हम क्यों ना जय मनाएं, हम क्यों ना जय मनाएं, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। हालेलुया, Amen. Can we have a worship? Anything that God leads you. I just feel जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को जानते हैं, मैं 3-4 घंटे प्रचार करता हूँ हर संडे। मगर प्रभु कह रहा है अभी तू प्रचार अपना साइड रख, अभी मैं काम करूंगा। Amen. मैं एक घोषणा आपके ऊपर करता हूं कि जब तक या तो आप घर न जाएं या तो प्रभु जब तक वापस ना आए, तब तक आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो यीशु के नाम में। आमेन। और आइए हम उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। यीशु ने जो शैतान को हरा दिया हमारे लिए। आमेन। यस। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। कमान गुमला अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया
कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, Come on! जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया हाथों को हिलाओ, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं। Come on! बांझ को बच्चों की आनंद से भरता है, जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों की आनंद से भरता है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों की आनंद से भरता है, जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। Only the drums, come on! कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। Come on, गुमला ऊंची आवाज़ों में रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, वो अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। हालेलुया! कितने लोग मानते हैं कि यीशु जिंदा है, और उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां पर अपनी उपस्थिति को प्रकट करूंगा।
अपने हाथों को उठाओ, आत्मा और सच्चाई से उस नाम को पुकारो जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा। हम बोले जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा। हर सूं जो मैं देखूं दिखता तू जिंदा, हर शय ये कहती है मेरा यीशु है जिंदा। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा। बोले जिंदा जिंदा जिंदा, जिंदा खुदावन मेरा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा ओ यीशु, यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा। पुकारे जिंदा 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 यीशु जिंदा, ओ जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा 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 यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा। बोले बोले जिंदा जिंदा यीशु। पुकारो उस नाम को, जिंदा जिंदा यीशु, जिंदा 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 यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा 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 यीशु, यीशु मेरा यीशु जिंदा, जिंदा यीशु जिंदा। आज मेरा यीशु आप में से हर एक को उसके चमत्कार के साथ वापस भेज रहा है यीशु के नाम में। आप जैसे आए थे वैसे वापस नहीं जा रहे हो यीशु के नाम में। आप बदल कर वापस जा रहे हो यीशु के नाम में। तैयार हो आप उस यीशु के बड़े काम देखने के लिए? आज आप उससे कहो, प्रभु तू जब मेरे बगल वाले को छूता है, मेरे अगल वाले को छूता है, यीशु आज मुझे छू, मेरे बच्चे को छू प्रभु। वे लोग जो शक करते हैं, वे लोग जो मजाक उड़ाते हैं, आज प्रभु एक ऐसा कि आप जान जाओ कि यीशु मसीह कहानी और कथा नहीं मगर जीवित परमेश्वर है।
आमीन। तैयार हो आप लोग? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु अपना काम करेगा। वो चंगा करने वाला था, वो चंगा करने वाला है, और वो चंगा करने वाला हमेशा रहेगा। अपना दायां हाथ उस जगह में रखो जहां पे आपको बीमारी है। अगर किसी को मल्टीपल प्रॉब्लम है, आप अपने सर के ऊपर हाथ रखो। प्रभु आज बहरे कान खोलने जा रहा है, अंधी आंखें खोलने जा रहा है। लकवाग्रस्त लोग आज चलेंगे और फिरेंगे। जो व्हीलचेयर में आए थे वो आज खड़े होकर भागेंगे यीशु के नाम में। क्या आप विश्वास करते हो गुमला? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आपका आमेन बहुत छोटा, एक ऊंचा आमेन बोलो। बोलो मेरा यीशु चंगा करने वाला है। मगर आज आखिरी दिन है। एक चीज मैं आपसे मांगता हूं। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 12:11 में कि उसके लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने शैतान को हराया यीशु के लहू और अपने मुंह की गवाही के कारण। आज जब कई लोगों को लगता है कि हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये सारी गवाहियां झूठी हैं, ये समय है कि जो जो चंगा होता है वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताए कि मैं बीमार था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब कोई झुटला नहीं पाएगा इन चिन्ह और चमत्कारों को जो यीशु कर रहा है इस देश में। वो कोई धर्म नहीं। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, हम आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं आए। यीशु किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। वो लोगों को परमेश्वर का पुत्र का अधिकार देने के लिए आया। आमीन। आप चंगाई कैसे पाते हैं? विश्वास से। आप चंगाई को कैसे परखते हैं? विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूखा था बोला अपना हाथ बढ़ा, उसको कुछ एक्शन करने को कहा, एक क्रिया करने को कहा। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तब उसे पता चला मैं चंगा हो गया। कई बारी प्रभु लोगों को चंगा कर देता है मगर चंगाई प्रकट नहीं होती क्योंकि वो उस प्रार्थना के बाद विश्वास को कार्य में नहीं लेकर आते। अब जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। और उसके बाद अगर आपके साथ कोई बच्चा आया था जो व्हीलचेयर में था, उसको उठाओ, चलाओ। अगर कोई किसी का हाथ नहीं उठता था, अपना हाथ उठाओ। अगर कोई बहरा था, उसकी हियरिंग टेस्ट करो। मैं चंगा करने वाला नहीं हूं, मैं किसी को चंगा नहीं कर सकता, मगर वो यीशु मसीह जो चंगा करने वाला है, वो आज आपकी आंखों के आगे आप देखोगे हजारों हजारों लोगों को चंगा करने वाला है। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? तो ग्रहण करो इसको। हालेलुया। अपना हाथ रखो अपने सर पे इस समय। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूं हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर। मैं यीशु के नाम में आदेश देता हूं, ये दुष्ट आत्मा इस समय इन लोगों को छोड़कर चली जाए। Every spirit of infirmity, I bind you and I cast you out of these people. यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, बंद आंखें खुल जाएं इस समय, बहरे कान खुल जाएं इस समय यीशु के नाम में। जो लकवा ग्रसित है इस समय चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। यीशु के नाम में बहरेपन की दुष्ट आत्मा निकल जाए बाहर। गूंगेपन की दुष्ट आत्माएं come out in Jesus name, in the name of Jesus, be healed। चंगे हो जाओ सर से लेकर पांव तक। हर एक हड्डी का रोग चंगा हो जाए, हर एक ट्यूमर, हर एक गांठ इस समय खुल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में
यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके सर के ऊपर आ रही है इस समय, आपके सर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी खदेड़ी जा रही है आपके शरीर से। Be healed right now in Jesus' name. वो चंगा करने वाला परमेश्वर इस समय अपनी सामर्थ से आपको छू रहा है। अपनी आंखें अपनी बीमारी से हटाकर उसकी तरफ देखकर बोलो, यीशु आपके लिए सब कुछ संभव है। मेरी बीमारी आपके सामने कुछ भी नहीं। यीशु मेरे बच्चे की बीमारी कुछ भी नहीं। यीशु जब तू इस दुनिया में चला फिरा करता था, तूने लकवे के रोगियों को चंगा किया, तूने बहरों के कान खोले, तूने अंधों की आंखें खोली। पुकारो उस यीशु को इस समय। सारा दर्द इस समय आपके शरीर को छोड़ के जा रहा है। हर एक मरा हुआ अंग जिंदा हो रहा है। Father, I declare a creative miracle in the name of Jesus. I command new bones to be created. I command new eyeballs to be created. I command new eardrums to be created. I command new pancreas to be created. I command new kidneys to be created in the name of Jesus. रिसीव करो इस समय, रिसीव करो अपनी चंगाई को। विश्वास से ले लो अपनी चंगाई को, विश्वास से ले लो अपनी चंगाई को। उस यीशु को बोलो, यीशु तेरे लिए सब कुछ संभव है। यीशु तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु, तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु। हालेलुया। जो क्रिटिकल सेक्शन में लोग हैं इस समय अपनी चंगाई को ग्रहण करो। Lord Jesus Christ of Nazareth heals you now. प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको इस समय चंगा करता है सर से लेकर पांव तक। जो विश्वास करता है ऊंचा आमेन बोलो। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस समय अब अपने शरीर को चेक करो, वो करो जो नहीं कर सकते थे। जल्दी से अपने शरीरों को चेक